नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे बिजनेस के विषय में आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि कहे तो ये बिजनेस सालों भर चलने वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस में आप मात्र 8 से 10 हज़ार रुपया लगाकर आप ये बिजनेस सालों भर कर सकते हैं और अच्छा खासा इसका इनकम कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक गौरव झा हैं जो कि आज 30 वर्षों से ये धंधा कर रहे हैं और इनका घर परिवार सारा परिवार इसी से चलता है। और ये मतलब बताएं कि 8 से 10 हज़ार रुपये में ये सारा बिजनेस जो है ये रोज़ का खेला खेलते हैं। तो आइए इनसे हम सारी जानकारी लेते हैं कि ये बिजनेस कब से किए हैं, इनका मार्जिन क्या है, और कोई नया व्यक्ति कोई नया रोजगार कोई करना चाहता है या कोई लड़का इस बिजनेस को करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, वो कैसे माल मंगा सकता है। तो इनसे सारी हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम जी? गौरव कुमार झा। ये कितना दिन से बिजनेस कर रहे हैं? 30 साल से हैं? 30 साल से पिताजी कर रहे हैं। पिताजी 30 साल से कर रहे हैं। और आप कितना दिन से कर रहे हैं? 5 साल से। आप 5 साल से कर रहे हैं। तो ये माल जो है ये आखिर मंगाते कहाँ से हैं? रांची से, टाटी सिलवे। रांची से। किस कंपनी का माल है? गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग का। तो इसके पहले आपके पिताजी बेचते थे, तो आप मैंने 5 साल से बेच रहे हैं। तो ये बेचते कहाँ हैं? जैसे कि ये दुकान हो गया, ये सुधा मिल्क पार्लर हो गया, यहाँ देते हैं। बाकी सेक्टर 1 सेक्टर 9 इस तरह सारे जगह माल सप्लाई करते हैं। तो लगभग ये माल मंगाते कितना का? 5000 6000 का डेली। 5000 6000 का डेली मंगाते हैं और डेली आपका ये 5 सेल हो जाता है। तो इसमें आपका कमीशन कितना परसेंट बनता है? लगभग 20%। 20% का कमीशन है। मार्जिन में 20% है बराबर। वाह! देखिए कि 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार का माल मंगाकर और ये 20% का ये लड़का प्रॉफिट कमाता है। और ये धंधा 20 वर्षों से ये लड़का करते आ रहा है। इसके पहले इसके पिताजी करते थे। इसके घर परिवार जो है आज 30 वर्षों से यही ब्रेड से मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में ये व्यवसाय खड़ा हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो ये मात्र 10 हज़ार रुपये की पूंजी लगाकर वो एक अच्छा खासा इनकम कर सकता है। तो ये गौरव बाबू ये बताइए कि इसमें आप बेचते क्या है? जैसे कि ये ब्रेड हो गया, तो ये हो गया ये सिंपल ब्रेड, और ये हो गया ब्राउन ब्रेड। तो ये कितने में बिकता है? 45 रुपया। ये 45 में बिकता है। और ये 50 में। और क्या रखते हैं? जैसे कि ये कौन सी है? क्रीम बना। तो ये कितना में बिकता है? 10 रुपया। 10 रुपया। तो इसका जैसे कि दुकानदार को सप्लाई वही 10% का मार्जिन में देते होंगे, है ना? उसके बाद ये सारा बिस्किट भी आता है। तो ये देखिए कि ब्रेड भी आता है, बिस्किट भी आता है, ये क्रीम रोल भी आता है, इनका ये मीठा ब्रेड भी आता है। तो ये सारे तरह का, ये देखिए क्रीम रोल भी है, ये सारे तरह का जो ये इस माल जो है ये बिस्किट से लेकर ब्रेड तक ये हर दुकान में दुकान घूमकर ये डेली सुबह में ये निकल जाते हैं 6 से 7 बजे तक, और 12 बजे तक ले मात्र 4 घंटे में ये सारा गाड़ी खाली हो जाता है इनका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लड़के के पास अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, कहते हैं मेरे पास पूंजी नहीं है, तो सोचिए कि मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में ये व्यवसाय खड़ा हो जाता है। और 10 हज़ार रुपये की पूंजी से ये रोजगार खड़ा करके और अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। और घर के सारा खर्च इसी से इनका 30 वर्षों से आज मेंटेन हो रहा है। तो आप लोग कितना भाई है जी? 2 भाई। 2 भाई। तो एक भाई क्या करता है? इंजीनियर है। इंजीनियर। देखिए एक भाई जो है इसी ब्रेड बेचकर इसके पिताजी एक भाई को इंजीनियर बना। और कौन कंपनी में भी काम कर रहा है? टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में इनका भाई जॉब कर रहा है। तो सोचिए साथियों कि ये व्यवसाय जो है, अब बिस्किट है, ब्रेड है, ये तो सालों भर चलने वाला बिजनेस, ये कब नहीं बिकता है। और ये कभी इस बिजनेस में कभी मंदा होने वाला नहीं है। और ये एक्सपायरी जो है, या आप जैसे कि कोई दुकानदार को आप दी, तो ये जो एक्सपायरी जब हुआ तो आप तो उठा लेते हैं, तो फिर एक्सपायरी का क्या होता है? बदली होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग करते क्या है कि 20% इनको मार्जिन मिलता है, 10% लगभग दुकानदार को भी मार्जिन मिलता है।
और अगर दुकानदार का एक्सपायरी हो जाए तो ये उठाते हैं और फिर इनसे कंपनी वाला एक्सपायरी उठा लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कम पूंजी में ये रोजगार खड़ा हो जाता है, डेली का कैश का रोजगार है, कोई इसमें उधारी तो नहीं होता है। उधारी लगता है दुकानदार लोग का। जैसे सुबेरे दिए शाम को पैसा मिल जाता है, तो इसमें क्या है कि सुबेरे ये लोग माल देते हैं, शाम को फिर दुकानदार भी बेच लेता है, शाम को इनको पैसा दे देता है। तो दुकानदार भी प्रॉफिट में है कि वो उधार माल मिल गया, इनको फिर कंपनी से उधार माल मिल गया और इस दुकानदार से कलेक्शन करके फिर कंपनी को ये पैसा भेज देते हैं। तो साथियों कम पूंजी में ये आप बेकरी का, बिस्किट का आप रोजगार जो है कम पूंजी में बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। तो साथियों अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो ये पार्ट टाइम बिजनेस नौकरी करते हुए भी आप ये पार्ट टाइम शाम को या सुबह, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह को ड्यूटी गए 9 बजे से, तो उसके पहले ब्रेड की सप्लाई कर लीजिए। तो ये पार्ट टाइम भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये लड़का पढ़ता भी है, ये लड़का माल सप्लाई करने के बाद ये अपने ट्यूशन वगैरह भी करता है, पढ़ता भी है। तो सोचिए साथियों कि ये बेकरी का बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट वाला बिजनेस है और इस तरह से आप ये बेकरी का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये माल आप रांची से मंगाते हैं यस। और कहाँ से माल आता है इसका? रांची हो गया, चास हो गया। चास में क्या क्या मिलता है? क्रीम रोल, बिस्कुट उस्कुट। तो देखिए चास में क्या है कि मीठा माल जो है, बिस्किट वगैरह भी वहाँ मिल जाता है। और इसका रांची में जो है ये ब्रेड का कई कंपनियां हैं ना जी, बहुत सारी कंपनियां हैं। मोरिस है, नाश्ता है, कौन कौन कंपनी है? मोरिस नाश्ता, गुड मॉर्निंग। मोरिस है, नाश्ता है, गुड मॉर्निंग है, कई कंपनी है। तो अगर आप में इसका ब्रेड का, बेकरी का आप धंधा करना चाहते हैं तो आप इन सारी कंपनियों से आप संपर्क करके और ये धंधा मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में ये शुरू हो जाएगा। और आज के समय में किसके पास बाइक और साइकिल और मोटरसाइकिल किसके पास नहीं है? तो साथियों मात्र 3 से 4 घंटे घूम कर काम करके और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों मैंने ये बेकरी का बिजनेस के विषय में मैंने डिस्कस किया। इसी तरह का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।